आज बच्चों मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाने जा रही हूँ। विसर्ग संधि के अंतर्गत मैं आपको उत्त संधि पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा विसर्ग संधि की परिभाषा बता दूं आपको। संधि का तृतीय मुख्य भेद विसर्ग संधि है। तृतीय मुख्य कैसे कैसे पहले स्वर संधि थी, फिर व्यंजन संधि, और तीसरा कौन है? विसर्ग संधि। विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजनों के आने से, यानी विसर्ग लगा है और उसके बाद स्वर या व्यंजनों के आने से विसर्गों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अतः जमा यो, इस विसर्ग के बाद क्या आया? ए आया, तो क्या परिवर्तन हुआ? विसर्ग का लोप होगा। अत यो रजः जमा गुणः, यहां पर विसर्ग था तो क्या हो गया? रजोगुण। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया। नमः कारः, तो इस विसर्ग का क्या बन गया? आदि सा, नमस्कारः, ये पूरा एक में है। शिशु हसति, यहां पर विसर्ग का क्या बन गया? रा बन गया। शिशुर हसति। देखा, विसर्ग संधि के अलग अलग रूप हैं, उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं। अब हम आपको विसर्ग संधि के भेद बताते हैं। विसर्ग संधि के भेद हैं उत्त संधि, सत्व संधि, रुत्त संधि और लोप संधि। अब आप देखिए उत्त संधि। उत्त संधि, इसके भी दो नियम हैं, क्योंकि आज मैं मुख्य रूप से आपको उत्त संधि बता रही हूं, लेकिन उसके पहले हमें विसर्ग संधि के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। इसके भी दो नियम है। यदि विसर्ग से पहले आओ, यानी विसर्ग से पहले आओ और बाद में किसी वर्ग का, जैसे का होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग होते हैं ना, का तृतीय, ध्यान से देखो, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण हो। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तृतीय क्या होता है? जैसे का, खा, गा तीसरा अक्षर है ना, और चतुर्थ क्या हुआ? घा। पंचम क्या होगा? अंगा। ऐसे चा का तीसरा वर्ण क्या है? चा, छा, जा है ना, जा तृतीय हो गया। चा, छा, झा क्या हो गया? चतुर्थ, और इया क्या हो गया? पंचम वर्ण। तथा या, रा, ला, वा, हा में से कोई हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तथा या, रा, ला, वा, हा में से कोई विसर्ग का कोई भी हो, इनमें से कोई भी शब्द अक्षर हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। तथा गुण छोटा जमा ऊ का ओ हो जाता है। आ ऊ मिलके गुण संधि में ओ हो जाता है। हसी चा, जैसे अब आपको उदाहरण में ये बात समझाऊंगी, जो मैंने अभी समझाई है आपको, वो बात यहाँ आपको समझाती हूँ। बालकः वदति, विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है? आ है। कौन सा? छोटा है। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे बालक में कैसे आ है, का शब्द में कैसे आए? तो मैं आपको बता दूं, आप वर्ण विच्छेद करते हो, देखो यहाँ पर देखो, हलंत वाली का जमा आ होता है तब बराबर क्या हो जाता है? पूरा का। और यहाँ पर कैसा का है? पूरा का है, और उसमें क्या लगा हुआ? विसर्ग। यानी इस हलंत वाले का के साथ ये छोटा है, तो क्या हुआ कि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, यहाँ पर या यारा लावा हो, तो देखो यहाँ पर वाह है, ये वाह है, तो क्या हो जाएगा? आऊ मिलके ओ। बालको वदति, छात्रः जमा हसति, यहां पर भी त्रा में छोटा आ इसी की तरह है, तो क्या हो गया? और इस विसर्ग के पहले छोटा आ है और यहाँ पर हा है, यानी कि ये हा है। ठीक है ना, यार अलावा हा में से कोई हो तो क्या हो जाता है? आ ऊ मिलके ओ, विसर्ग का ऊ हो जाता, और गुण संधि के अनुसार आ ऊ को होके ओ हो जाता है। छात्रो हसति।
अब आप ये सोच रहे होंगे आऊ कैसे हो जाता है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें खूब अच्छे से आए। देखो, आपने देखा, इसमें समझा देती हूँ। मनः जमा रथा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगी, जगह भी मिल जाएगी और तुम्हें समझा भी अच्छे से दूंगी। मनः रथा, यहाँ पे ना में क्या छुपा हुआ है, ना हलंत जमा, हलंत वाली ना आ बराबर ना हुआ। अब इसमें ये आ छुपा हुआ है, किसमें, इसमें, और यहाँ विसर्ग है। तो इस ना का जो आ ले लिया और विसर्ग क्या बन जाता है, ऊ। विसर्ग का क्या बताया है ऊपर हमने, ऊ हो जाता है। आ ऊ मिलके गुण संधि में क्या हो जाता है, ओ। ठीक है ना। तो क्या हो गया, मनोरथा। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे कैसे चेंज आया। मनः जमा हरः, ऐसे ही आ वो मिलके ओ हो गया और ये जो ये चीज समझाई ऐसे ही हुआ, मनोहरः। अब देखिए, तेजः जमा धनम, ठीक है ना। वहां पर क्या बताया था, कौन सा अक्षर हो जाए, फिर से बताती हूँ आपको। व्यंजन का कौन सा होना चाहिए, तृतीय या चतुर्थ। यहाँ देख लो, छोटा आ हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, तीसरा चौथा और पांचवा हो, यार अलावा हा हो, तो ये हो जाता। और यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे तेज जमा धनम, धा जो है वो कौन सा वर्ग का कौन सा वर्ण है, ता था दा धा। देखा, ये चतुर्थ है। थोड़ा सा नीचे कर दूं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, धा कौन सा, चतुर्थ, तीसरा या चौथा या पांचवा हो तो चेंजेज आ जाते हैं। तो तेजः के आगे धा चतुर्थ वर्ण था, ठीक है, तवर का चतुर्थ था अक्षर, तो क्या हो गया, तेजो धनम। यशः गानम, यहाँ का खा गा, गा कौन सा, तीसरा है, कवर का ये तीसरा वर्ण है, तो क्या हो गया, यशो गानम। यानी विसर्ग के आगे, विसर्ग से पहले छोटा है, अभी मैंने बताया छोटा कैसे होता है, और विसर्ग है तो विसर्ग का ऊ हो जाता, आऊ मिल के ओ हो जाता है, और आगे तीसरा अक्षर हो, तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो किसी भी वर्ग का, या यारा लावा हा हो तो ओ हो जाता है, यशो गानम। अधा जमा मुखम, ये दो माँ पंचम वर्ण है, पा का पवर्ग का कौन सा है, पंचम वर्ण है, तो क्या हो गया, अधो मुखम रामः गच्छति। यहाँ पर इस विसर्ग के बाद, छोटे आ के बाद जो विसर्ग है उसके बाद माँ में आ छुपी हुई है, तो उसके बाद तीसरा वर्ण का खा गा, तो क्या हो गया, रामो गच्छति। बालः गता, तो बालागता में यहाँ भी देखो विसर्ग के आगे तीसरा अक्षर है, ठीक है, इस विसर्ग के आगे, और ला में तो आ छुपी हुई है, मैंने बताया ला हलंत वाली हुई, जमा आ छोटा, तो क्या हो गया, बालो गता। कहा जमा लिखती, यारा ला, वहाँ है ना, तो यहाँ पर ला है, तो इस विसर्ग के बाद ला है, इसलिए क्या हो गया, को लिखती। अब आगे का समझाती हूँ। यदि विसर्ग से पहले और बाद में छोटा आ हो, यानी विसर्ग से पहले वाला अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी आपने देखा ना, विसर्ग से पहले भी छोटा था, अब क्या कर रहे हैं, विसर्ग से पहले और बाद में आ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, ठीक है, तथा आ और ऊ का गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। साथ ही में पहले आ के स्थान पर पूर्व रूप चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, पूर्व रूप, इसको अच्छे से याद कर लो, पूर्व रूप संधि भी होती है, पूर्व रूप चिन्ह लगा दिया जाता है, और ये आपका सूत्र है। जैसे अभी तक तो हमने जो इसके पहले उदाहरण बताए उसमें विसर्ग के पहले छोटा आता, अब क्या करें, पहले और बाद में छोटा हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। जैसे कहा जमा अपी, इस कहा में भी आ है छोटा, विसर्ग से पहले आ, और आगे भी छोटा है, तो विसर्ग ये जो छोटा आ है, ये छोटा आ है, वो क्या बन जाएगा, ये पूर्व रूप, ये जो बताया ना मैंने पूर्व रूप, को अपी। ऐसे सह जमा अपी, सह जमा अपी में क्या हुआ, सह विसर्ग के पहले छोटा है, उसके बाद में छोटा है, लेकिन पहले और बाद दोनों में छोटा आ हो तो इस आ का पूर्व रूप हो जाता है, सो अपी, ये बन गया ना, ये आ क्या बन गई, ये बन गई। मोहना जमा अगच्छत, मोहनो अगच्छत। कहा जमा अयम, को अयम, ठीक है। रामः जमा औदत,
रामो औदत, सह जमा अभवत, सह जमा अभवत, सो अभवत, बालकः जमा अपश्यत, बालको पश्यत। अब आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल सरल है। हमने आपको ये जो उत्तर संधि समझाई, इसमें मैंने बता दिया कि विसर्ग से पहले छोटा हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो यार अलावा हा हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और गुण संधि हो के ओ हो जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि विसर्ग से पहले आवाज में छोटा हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, आ मिलके ओ हो जाता है, ठीक है। और जो छोटा बाद वाला होता है वो पूर्व रूप हो जाता है।